आप सबको नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, रशिया में इस समय विक्ट्री परेड डे की बहुत ही धूमधाम से तैयारियां चल रहे हैं और ये 9 मई को मनाया जाएगा। और इस खुशी में पूरे दुनिया के बड़े देशों के लीडर्स को इनवाइट किए हैं रशिया ने। और डोनाल्ड ट्रंप हो गया, मोदी जी हो गए, शी जिनपिंग हो गए और भी बड़े बड़े कंट्रीज़ के देशों के लीडर्स को बुलाया गया है। और ये बहुत ही रशिया के लिए इम्पॉर्टेंट है। और रशिया जो है इसे बड़े शोर से मनाता है, बड़े धूमधाम से मनाता है और ये हर साल 9 मई को मनाया जाता है। दोस्तों, ये विक्ट्री परेड डे होता क्या है, क्यों मनाया जाता है, हम इसके बारे में देखेंगे। दोस्तों, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी, जब नाजी जर्मनी ने, हिटलर ने शुरू किया था और पूरे दुनिया को फतेह करने के लिए वो निकले थे, और वैसे ही स्थिति में ये रशिया पर भी अटैक कर दिए और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रशिया पर काउंटर अटैक कर रहे थे। लेकिन एक समय ऐसे आया जो नाजी जर्मनी के ऊपर, जो अमेरिका हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए, फ्रांस, इंग्लैंड ने उन पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज़ किए। और ऐसे नौबत आई 1945 में कि हिटलर ने अपना आप को खुदकुशी कर लिए। और ऐसे सिचुएशन में उनके सेना जो है रशिया में जाके फंस गए और रशिया के भी और से भी काउंटर अटैक करना शुरू कर दिए थे वहाँ के फोर्स ने। और ऐसे सिचुएशन में रशिया बहुत ही ज़्यादा उन पर हावी हो रहा था। और ऐसे सिचुएशन एक समय ऐसे आया कि इनको पूरा तरीके से अपने आप को कमज़ोर होना पड़ा, नाजी जर्मनी के सोल्जर्स को। और वहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि उनके पास दो ही ऑप्शंस रह गया था बाद में, या फिर उनके साथ लड़ो मरो या फिर उनके सामने सरेंडर कर दो। और उनके पास एक ही सिचुएशन बच जाता है, वो कि सरेंडर करना। फिर नाजी जर्मनी के सोल्जर्स ने रशिया के सामने सरेंडर किए। और इसलिए सरेंडर किए क्योंकि वहाँ रशिया के ज़मीन जो है बहुत ही ज़्यादा ठंडा है और वहाँ पर शीत ऋतु चल रहा था उस समय और बर्फ़ बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में नाजी जर्मनी के सोल्जर्स को लड़ने का आदत नहीं था, उनके फेवरेबल नहीं था कंडीशंस। तो ऐसे सिचुएशन में उनको हार झेलना पड़ा। और कहा जाता है दोस्तों, 90,000 से भी ज़्यादा सेना समर्पण कर दिए रशिया के सामने। और आपको याद है हम किसके बारे में बात कर रहे, ये तो रशिया के बारे में बात है। हमने भी 50 साल पहले 90,000 सैनिकों से हम सरेंडर करवाए थे। आपको यदि याद है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उस हिसाब से तो हमें भी हर साल दुनिया के देशों के लोगों को, इवन कंट्रीज़ के लीडर्स को बुला के हमें सेलिब्रेट करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे किन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये तो बात खैर मजाक की बात है। हम बात करते हैं रशिया के लिए। ये रशिया के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री थी और ये किसी छोटी मोटी जीत नहीं थी दोस्तों। 90,000 उस समय सेना, वो भी नाजी जैसे जर्मनी के सोल्जर्स, तब की ब्रेवी माना जाते थे, वो लोग समर्पण किए। तब से जो है 1945 के बाद से ये हर साल 9 मई को ये लोग विक्ट्री परेड डे मनाते हैं और बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। और इस बार जो है 80वां जन्मदिन मनाया जाएगा तो दोस्तों। और यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, ये है उनकी हिस्ट्री, इसलिए हर साल ये लोग मनाते हैं विक्ट्री परेड डे। सारी दुनिया के लोगों को बुला के, हमारे नरेंद्र मोदी जी को भी बुलाएं, हमारे प्राइम मिनिस्टर को। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए दिक्कत ये होने वाली है क्योंकि इसमें चाइना के शी जिनपिंग भी आ रहे हैं और नॉर्थ कोरिया के किंग जोंग उन भी आ रहे हैं दोस्तों। और ऐसे सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें अमेरिकन कंट्री हो गया और यूरोपियन कंट्रीज़ हो गया, नाराज़ हो सकता है यदि हमारे कोई ऑफिशियल्स वहाँ जाएंगे तो। क्योंकि हमारे जो है ये कंट्रियों के साथ रशिया हो गया और चाइना और किंग जोंग उन की जो नॉर्थ कोरिया है, उनके साथ अच्छे नहीं बनता है। उनका विचारधारा ही अलग है, वे थोड़ा डिक्टेटरशिप टाइप्स है। और हम पूरी तरह से, हम एक डेमोक्रेसी कंट्री है, हम हमारे विचारधारा बिल्कुल भी अलग है। तो ऐसे सिचुएशन में यदि वहाँ जाएंगे तो अमेरिका गुस्सा हो जाएगा। क्यों गुस्सा होगा कि भाई आपने क्यों गया? क्योंकि हमारे जाएंगे तो हम नाराज़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो है हमारे ऊपर टैरिफ अमेरिका ने लगाया था 26%, लेकिन अभी कुछ हाल ही में 10% ला गया। तो ऐसे सिचुएशन में भारत अमेरिका के साथ बात कर रहे हैं कि भाई और थोड़ा हमें कम कर दो टैरिफ। तो हो सकता है भाई हम यदि जाएंगे, अमेरिका नाराज़ होगा तो टैरिफ कम नहीं करेगा, फिर बढ़ा देगा। ये भी हमारे थोड़ा दिक्कत है इसलिए सिचुएशन में। और यदि, और इसलिए भी है क्योंकि हमें दिक्कत नहीं है यार, हम जा भी सकते हैं रशिया में। लेकिन यहाँ पर मुसीबत यह है कि चाइना के साथ इतना दिक्कत नहीं, चाइना के शी जिनपिंग के साथ हम कहीं पर भी मिल सकते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया जो है उनका थोड़ा विचारधारा बिल्कुल अलग है, दुनिया से अलग है। तो ऐसे सिचुएशन में इंडिया को जाना वहाँ थोड़ा सही नहीं रहेगा। और कई बार एलिगेशंस लगा है चाइना और नॉर्थ कोरिया पर कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध होता है तो रशिया की ओर से ये नॉर्थ कोरिया और चाइना अपने सोल्जर्स भेजते हैं। तो अमेरिकन कंट्री जो है बहुत ही ज़्यादा इनसे नाराज़ है। तो ऐसे सिचुएशन में वहाँ जाके मिलना हमारे लिए भी थोड़ा दिक्कतें हो सकता है। और
हालांकि रशिया के लिए भी हम नहीं जाएंगे तो रशिया हमारे ऊपर गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि रशिया हमारा एक अच्छा अलाइन कंट्री है और हमारे हर परिस्थितियों में साथ दिया दोस्तों, और हमारे एक अच्छे मित्र के रूप में रशिया ने वहाँ पर हमारे साथ खड़ा रहा है पास्ट ईयर में। तो ये भी है, रशिया के लिए भी गुस्सा होने का चांसेस है। तो हालांकि मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि रशिया उतना ज़्यादा गुस्सा नहीं होगा, कि एक अच्छा मित्र है भाई, वो हमारे फीलिंग्स को समझ सकता है, क्योंकि हम उसको समझा देंगे। तो ना ही जाना थोड़ा बेहतर है। लेकिन हमारे ऑफिशियल्स क्या देखते हैं, क्या चाहते हैं दोस्तों, वो आगे देखने वाला बड़े दिलचस्प होगा। यही है, आप इस मुद्दे पर क्या समझते हैं अपना कमेंट जरूर बताइए। बाकी सब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।